हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस इन पाइथन। जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इनहेरिटेंस मतलब कोई भी चीज़ आपको विरासत में मिलना। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारा एक क्लास से दूसरी क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके जाते हैं। तो इसकी थोड़ा डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? इनहेरिटेंस इन पाइथन इज अ कोर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अ वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टी एंड मेथड टू अनदर क्लास। मतलब कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को लेके जा रहे हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है, हम ये क्यों करते हैं? It helps to code reusability, maintainability and building a hierarchical relation between two classes। तो इसका हमें बेनिफिट क्या है? हमें मतलब जो कोड है बार बार नहीं लिखना पड़ता है, उसको मेंटेन करने में हमें कन्वीनियंट रहता है। और क्या है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो प्रीवियस क्लास का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको उसका मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हमको उसको चाइल्ड क्लास में हम इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो what is inheritance person? Inheritance allow a child class to use the features of पेरेंट्स क्लास। मतलब कि इनहेरिटेंस की जो फीचर है पाइथन की, हमें क्या क्या चीज़ क्या अलाउ करती है, हमें मतलब पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में हमें उसकी फ़ीचर लाने में, मतलब फ़ीचर लेके आ जाती है और उसको हम कहीं भी अपने कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं सम पीपल कॉल्ड इट चाइल्ड क्लास, सम पीपल कॉल्ड इट ड्राइव्ड क्लास। और आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज कभी मत होना कि ये कभी इसको कहीं पेरेंट्स क्लास भी बोला जाता है, कहीं इसको बेस क्लास भी बोला जाता है। ठीक है, आपको जो भी इजी और कन्वीनियंट लगे आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है आपका? क्लास, सबसे पहले हम क्या पेरेंट्स क्लास डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसके जो भी फीचर है या मेथड है वो हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास डिफाइन करेंगे। चाइल्ड क्लास में जो हमारे पेरेंट क्लास से जो फीचर और मेथड ड्राइव करें वो यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और, टाइप्स ऑफ हायरार्कीज कितनी तरीके की? 4 तरीके की टाइप्स ऑफ हायरार्की होती हैं। सबसे पहले होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और आपका हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, वन पेरेंट्स मतलब वन बेस क्लास से डराइव क्लास बनाते हैं हम। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक चाइल्ड इनहेरिट मल्टीपल पेरेंट्स, मतलब मल्टीपल पेरेंट्स क्लास होती है उसके अंदर। और एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें क्या है, पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से हम चाइल्ड क्लास में उसके फीचर ले जाते हैं। फिर क्या है, ग्रांड चाइल्ड। ठीक है, हम मतलब 3 क्लास, एक ही पेरेंट क्लास के फीचर चाइल्ड क्लास में ले जाएंगे, चाइल्ड क्लास के फीचर हम किस में ले जाएंगे, ग्रांड चाइल्ड क्लास में ले जाएंगे। ठीक है, फोर्थ वन इज हायरार्कियल इनहेरिटेंस, इसमें क्या है, एक पेरेंट से मल्टीपल चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके के मतलब हमारी इनहेरिटेंस होता है पाइथन में। इसके लिए एक मैंने कोड बनाया है छोटा सा। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करके। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम एक सिंगल क्लास, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, उसका एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन को जनरली हम इसमें मेथड बोलते हैं क्लासेस के कंसेप्ट में। तो एक मेथड बनाएंगे, फिर क्या हम उसके अंदर कुछ फीचर डालते हैं। ये तो जस्ट टू एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि प्रिंट के अंदर हम कुछ भी, ये तो जस्ट टू एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हम अपनी कुछ भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी अपने फीचर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्लास बी बनाएंगे। क्लास बी में देखो हमने ए को यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, क्लास ए को यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, तो ये इसके फीचर क्लास बी में भी आ जाएंगे। ठीक है, और फिर क्लास बी के हमने कुछ यहाँ पे फीचर डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे और इसका जो मेथड का नाम दिया है फीचर 2 करके हमने मेथड का नाम दे दिया। सेल्फ देना मैंडेटरी है, अदरवाइज क्या अपने कोड में एरर आ जाएगी। ठीक है, और एक थर्ड क्लास हमने भी, ये क्या है, ग्रांड चाइल्ड क्लास है, ये आपकी थर्ड क्लास हो गई। ठीक है, इसमें आप क्या है यहाँ पे, इसमें भी हमने क्या करा है, यहाँ पे भी एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे सेल्फ किया और इसके फीचर भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब फिर क्या करेंगे, हम फाइनली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट सी नाम से बनाया है हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या बनाया है, इसको हम सी वाली जो क्लास है हम इसको कॉल करेंगे। देखो इसमें क्या, हम सी वाली क्लास के फीचर भी देखो यहाँ पे कॉल कर लिया हमने, और जो बी वाली क्लास है इसके फीचर को भी हमने यहाँ कॉल कर लिया है, और जो हमारी मेन क्लास है, जो ए क्लास है, उसके फीचर को भी हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है,
तो इसी सारे कोड को जो हमने यहाँ लिखा है, इसी को एक बार हम क्या है ना वहाँ लेके जाएंगे, पाइथन की कोडिंग में लेके जाएंगे और उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको पाइथन का आइडियली खोल लेते हैं एक बार। पाइथन का आइडियली खोलते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर न्यू फाइल करते हैं। यहाँ पे जो हमने कोड टाइप कर रखा है ऑलरेडी, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं, क्लास ए नाम से ही सेव कर देते हैं। क्लास ए नाम से सेव किया है। ठीक है, .py, कभी भी हम पाइथन के किसी भी कोड को सेव करते हैं तो .py से सेव करते हैं। ठीक है, इसको सेव किया। अब देखते हैं, इसको एक बार थोड़ा हल्का सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। क्लास ए हमने यहाँ पे डिफाइन करी, उसको हमने एक मेथड बनाया feature1 से, फिर उसके अंदर हमने एक मतलब प्रिंट फंक्शन लिख के उसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, फिर एक क्लास बी बनाई, क्लास बी के अंदर क्लास ए के हम जो है फीचर यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इसको मतलब इनहेरिटेंस किया हमने क्लास ए से इसको इसके अंदर। फिर इसका हमने फीचर करके मेथड बनाया, फिर हमने फीचर करके फीचर टू ऑफ क्लास बी। ठीक है, फिर क्लास सी बनाया, फिर क्लास सी के मेथड बनाया फीचर 3 करके, फिर हमने यहाँ क्या लिखा है, फीचर 3 ऑफ क्लास सी। ठीक है, अब इसी को क्या हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या है, सी क्लास को कॉल करेंगे। ठीक है, इस सी क्लास को कॉल करने के अंदर ही हमें सारे ये इसके मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इसके मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इसके मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखो हम तीनों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब क्लास तो हमने एक ही बनाई, लेकिन क्या है, मल्टीपल क्लास का हम उसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम क्या है एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखोगे यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इसको थोड़ा छोटा करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसमें क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी के अंदर हमने देखो तीनों क्लास के जो फीचर्स हैं ना हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, क्लास ए का फीचर को भी हमने कॉल कर लिया है, क्लास बी के फीचर को भी हमने यहाँ कॉल कर लिया है, और क्लास सी के फीचर को भी हमने यहाँ कॉल कर लिया है। तो यही हमारा मतलब बेसिक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, कि मतलब हम मल्टीपल क्लास के फीचर्स को एक सिंगल क्लास में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और इससे पहले मैं एक ऑलरेडी क्लासेस के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सका हूँ, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं मेरे। ठीक है, वहाँ मैं प्रीवियस क्लास में देख सकते हो इसकी। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।